मेरा अंग्रेजी का पेपर खराब हुआ। आज रविवार है तो मैं देर तक सो सकता हूँ। मेरे पैर की नस चढ़ गई है। उसने मेरे दिमाग का दही बना रखा है। वो गाय का दूध निकाल रहा है। तो दोस्तों, आज हम कुछ इसी तरह के सेंटेंसेस की इंग्लिश ट्रांसलेशन सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला सेंटेंस है, मेरा अंग्रेजी का पेपर खराब हुआ, या फिर मेरा अंग्रेजी का एग्ज़ाम खराब गया। इसकी इंग्लिश होगी, आई फेयर्ड बैडली इन इंग्लिश एग्ज़ाम। आई फेयर्ड बैडली इन इंग्लिश एग्ज़ाम। दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक वर्ब का यूज किया है, एक एक्शन वर्ड का यूज किया है, एक क्रिया का यूज किया है जो है फेयर। फेयर का मतलब होता है हाउ वेल और बैडली समवन और समथिंग डज इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। यानी कि कोई व्यक्ति या कोई चीज़ किसी परिस्थिति में किसी चीज़ को कितना अच्छा या कितना बुरा उस चीज़ को करता है या उस चीज़ में कैसे परफॉर्म करता है। अगला सेंटेंस है, आज रविवार है तो मैं देर तक सो सकता हूँ। इसकी इंग्लिश होगी, इट इज़ संडे टुडे सो आई कैन स्लीप इन। दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब का यूज किया है जो है स्लीप इन। स्लीप इन का मतलब होता है रिमेन एस्लीप और इन बेड लेटर देन यूजुअल आवर और लेटर देन यूजुअल स्पेशली इन मॉर्निंग। यानी कि नॉर्मल घंटों से ज़्यादा सोना, खासकर से सुबह को। स्पेशली हम उस दिन सोते हैं जिस दिन संडे होता है ना, वीकेंड होता है उस दिन। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, मेरे पैर की नस चढ़ गई है। मेरे पैर की नस चढ़ गई है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे, आई हैव गॉट मसल क्रैम्प इन माई लेग। दोस्तों, मैंने यहाँ पर मसल क्रैम्प का यूज किया है। इसका मतलब होता है अ पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस एंड टाइटनिंग्स इन मसल्स जनरली कॉज्ड बाय मसल स्ट्रेन, डिहाइड्रेशन एंड होल्डिंग टू ए पोजिशन और ए पोस्चर फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड। यानी कि यह एक ऐसा दर्द भरा एक्सपीरियंस होता है जिस सिचुएशन में हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं या तो वो सिकुड़ जाती हैं या तो वो बहुत टाइट हो जाती हैं। और इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न हो सकता है कि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन हो चुका हो, यानी कि पानी की कमी हो गई हो। और या दूसरी चीज़ हो सकती है कि आपने बॉडी को एक ऐसे पोस्चर में रखा होगा, अपनी बॉडी को एक ऐसे पोस्चर में होल्ड किया होगा लंबे समय तक, जिसकी वजह से आपकी जो है मसल टाइट हो गई है। अगला सेंटेंस है, उसने मेरे दिमाग की दही बना रखी है। उसने मेरे दिमाग की दही बना रखी है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे, ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स। ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स। दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक इडियम का यूज किया है, एक मुहावरे का यूज किया है जो है गेट ऑन समवन्स नर्व्स, यानी कि टू इरिटेट समवन या फिर चिढ़ाना। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, वह गाय का दूध निकाल रहा है। दोस्तों, इसकी इंग्लिश होगी, ही इज़ मिल्किंग द काउ। ही इज़ मिल्किंग द काउ। मिल्क का मतलब दूध भी होता है और दूध निकालना भी होता है। तो मिल्क द काउ मतलब टू ड्रॉ मिल्क फ्रॉम अ काउ आइदर मैकेनिकली और बाय हैंड। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मीट द एक्सपेंसेस। दोस्तों, मैंने यहाँ पे मीट द एक्सपेंसेस का यूज किया है, जिसका मतलब होता है टू मेक द नेसेसरी पेमेंट्स दैट नीड टू बी मेड, यानी कि खर्चे चलाना। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, अक्सर कहते हैं अपनी पैंट ऊपर करो। बच्चों से कहते हैं ना अपनी पैंट ऊपर करो, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे अपहोल्ड योर पैंट। यह दो वर्ड से मिलके बना है जो है अप और होल्ड, यानी कि अपहोल्ड। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, अपनी पैंट नीचे करो। इसको हम बोलते हैं डाउन होल्ड योर पैंट। डाउन होल्ड योर पैंट। दोस्तों, नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है, लड़की वाले आ गए हैं। शादियों में होता है ना, कई सारे लोग बोलते हैं लड़की वाले आ गए हैं। ब्राइड्स मेड्स
have come, bridesmaids have come. Bridesmaids का मतलब होता है a girl or women who accompany a lady or a bride on her wedding day, यानी कि लड़की वाले, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। I am not riffraff. I am not riffraff. रिफराफ का मतलब होता है ए पर्सन विद बैड रेपुटेशन और ऑफ अ लो सोशल क्लास, यानी कि जिन्हें हम कुख्यात लोग बोलते हैं या फिर जो समाज में नीचे वर्ग के लोग होते हैं उन्हें भी हम रिफराफ कह सकते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। वह लड़का सबके लिए पनौती है। दैट बॉय इज स्लिमजल फॉर एवरीवन। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक वर्ड यूज किया है स्लिमजल। इसका मतलब होता है एक कंसिस्टेंटली अनलकी और एक्सीडेंट प्रोन पर्सन, यानी कि पनौती है ना, जो जहाँ पर भी जाता है कोई ना कुछ गड़बड़ी वहाँ पे होना शुरू हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं पनौती। अगला सेंटेंस देखते हैं। एम्बुलेंस का सायरन बज रहा है। इसकी इंग्लिश होगी द सायरन ऑफ एम्बुलेंस इज ब्लेयरिंग। यहाँ पर मैंने एक वर्ड का यूज किया है ब्लेयरिंग। ब्लेयरिंग का मतलब होता है लाउड या फिर हर्श साउंड, जैसे एम्बुलेंस का होता है जो कि सुनने में अच्छा नहीं लगता है ना, डिस्टर्बिंग साउंड होता है जो। इसके बाद हम दोस्तों अगला सेंटेंस देखते हैं। मैं नाराज़ हूँ और वह मुझे मनाता नहीं है। काफ़ी बार ये सेंटेंस बोला जाता है। इसे हम कहते हैं आई एम अपसेट बट ही डजंट कैजुअल मी। दोस्तों कैजुअल का मतलब होता है टू परसुएड समवन टू डू समथिंग दैट दे माइट नॉट वांट टू डू बाय प्लीजेंट टॉक्स और समटाइम्स बाय फॉल्स प्रॉमिसेस। सो आई होप दोस्तों कि आपको डेफिनेटली यहाँ से कुछ नए वर्ड्स, नए सेंटेंसेस सीखने को मिलेंगे। इसी तरह के जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।